नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं बिहार चुनावी सरगर्मी की। आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे वो राघोपुर सीट से अपना पर्चा दाखिल करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें, नामांकन के दौरान आरजेडी के कई बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे। इस बार का चुनाव इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 40 साल में पहली बार ऐसा होगा कि लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मौजूद नहीं रहेंगे। और वहीं लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आरजेडी विरोधी हमेशा से उनका मजाक उड़ाते रहे हैं। बीच में ये भी खबर चल पड़ी थी कि तेजस्वी और तेज प्रताप में झगड़ा है और तेज प्रताप ने अलग पार्टी बना डाली है। लेकिन ऐसे तमाम कयासों को पीछे छोड़ते हुए तेजस्वी और तेज प्रताप एक साथ पहुंचे। तेज प्रताप यादव ने हसनपुर से पर्चा दाखिल किया। पिछली बार तेज प्रताप महुआ सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन इस बार बदले समीकरणों के चलते उन्होंने अपनी सीट बदल ली। नामांकन के दौरान उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव और बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। तेज प्रताप ने तेजस्वी को अपना अर्जुन और बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया है। शायद ही किसी राज्य में विवादित बयानों के बिना प्रचार और चुनाव संपन्न होते हों। बिहार विधानसभा चुनाव भी अपवाद नहीं है। एक जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि राज्य में अगर आरजेडी की सरकार बनी तो कश्मीर के आतंकवादी यहां बिहार में शरण लेंगे। आइए सुनते हैं। जो जाएंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को हम सफाया कर रहे हो आकर बिहार की धरती पर पनाह ले लेगा। ऐसा होने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृह मंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। यह भी सही है, लेकिन उसका मंसूबा यही रहेगा कि वह किसी प्रकार का समझौता वह कर सकता है। सत्ता कितनी लोलुपता है। तो चुनाव सिर पर है, ऐसे में जेडीयू का प्रचार भी अब जोर पकड़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्चुअल मीडिया के जरिए मतदाताओं को संबोधित कर रहे हैं। लगातार दूसरे दिन वो वोटरों से जुड़े और काम का हवाला देकर उनसे वोट मांगा। बहुत लोग बोल देता है कि अब नहीं, ये इतना कहां अब है, अब इसका कुछ लोगों को लगने लगा है। क्या लगने लगा है लोगों को? ये तो लोग जाने। जहां से हमने काम शुरू किया, जितना मेहनत किए उससे दूसरे टर्म में और मेहनत किए और तीसरे टर्म में उससे भी ज्यादा मेहनत किए। तो आप मौका दीजिएगा तो काम करेंगे। अपने आलोचकों का जवाब देते हुए बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार अपने हर भाषण में इनका कहना है कि क्या हमने 15 वर्षों के दौरान नहीं किया। और अब चुनाव का मौका है, हम एक एक चीज में अगर विस्तृत जानकारी देंगे तो फिर आपका समय बहुत लग जाएगा। इसलिए हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि एक एक क्षेत्र में काम हुआ। वहीं अपने समर्थकों को नीतीश ये याद दिलाना नहीं भूलते कि आखिर उनसे पहले क्या हुआ था। खासकर राष्ट्रीय जनता दल के बारे में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से भागलपुर दंगे के बारे में पूछते हैं कि आखिर उनके समय क्या कार्रवाई हुई। लोग बात करते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन जरा बताइए 89-90 में भागलपुर में जो दंगा हुआ था तो क्या किया था इन लोगों ने? लोगों के लिए कुछ किया था? इस बीच जेडीयू ने अपने 15 बागी नेताओं को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया। इनमें एक विधायक और 2 पूर्व मंत्री भी हैं। नीतीश को सबसे अधिक राहत इस बात से है कि बीजेपी ने चिराग पासवान के संबंध में सफाई दे दी है। हालांकि नीतीश कुमार खुद भी मानते हैं कि इस बार जनता में उनके प्रति वो हाव भाव नहीं है जो पूर्व के चुनाव में होता था, लेकिन अपनी जीत के प्रति वो इतने आश्वस्त हैं तो उसका एक ही कारण है कि एनडीए का जो वोट बैंक और सामाजिक समीकरण है, फिलहाल बिहार का विपक्ष उसमें सेंधमारी करने में कामयाब नहीं हो पाया है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और सीपीआई नेता कन्हैया कुमार भी बिहार के चुनावी समर में उतर पड़े हैं। बेगूसराय जिले में उन्होंने जनसभा की। बेगूसराय की बखरी सीट से सूर्यकांत पासवान और तेघड़ा से राम रतन सिंह सीपीआई के उम्मीदवार हैं। इनके पक्ष में माहौल बनाते हुए कन्हैया कुमार ने जेडीयू और बीजेपी दोनों दलों पर हमला बोला। कन्हैया कुमार ने कहा कि पिछले चुनाव में जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, लेकिन बाद में बीजेपी ने सीएम को हैक कर अपनी सरकार यहां पर बना ली। बदलाव किया गया है, इसको समझ लीजिए। गया विधानसभा सीट पर लगातार 7 बार विधायक रहे बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार 8वीं बार चुनावी मैदान में हैं। मंत्री जी के खिलाफ निकले एक वारंट को अब विपक्षी मुद्दा बना रहे हैं। इस बार उनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव से है, लेकिन बीते 30 साल से लगातार गया के विधायक और 4 बार मंत्री रहे बीजेपी के दिग्गज नेता का सियासी बहीखाता कैसा है, बता रहे हैं गया से हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला। बिहार की सियासी लड़ाई में अजय रहे प्रेम कुमार 8वीं बार गया विधानसभा से प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है। यही वजह है कि अपनी जीत को लेकर उनके माथे पर कोई शिकन तक नहीं है। कांग्रेस के प्रत्याशी दिवालिया हो गए, उनके पास या तो फिर जानकारी का अभाव जाकर के है, और जब है तो छिपाने वाली बात नहीं। वो अपना बताएं वो किस केस में जेल गए थे, और जेल जो गए थे क्या उन पर आरोप था जाकर के, पूरे शहर जाना बताना नहीं चाहता हूँ जाकर के। डॉक्टर प्रेम कुमार जी पर वारंट निकला हुआ है, वो भी 4/11/2019 से। ये नामांकन कैसे किए जब इसकी कॉपी एसएसपी को दी गई है गिरफ्तार करने का, और ये मंत्री बन के कैसे घूमे हुए हैं। और महागठबंधन के नेता हमारा नौजवान जो था तेजस्वी यादव, ये वो केस उस पर हुआ नहीं कि बोला कि उप मुख्यमंत्री से हटो। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मोहन श्रीवास्तव अपने विपक्षी बीजेपी के उम्मीदवार प्रेम कुमार का सियासी बहीखाता लेकर गया के पंडों के बीच चुनावी प्रचार में जुटे हैं। गया नगर निगम के डिप्टी मेयर के तौर पर अपने काम गिना रहे हैं। अभी रनिंग है कि जब वो पानी के मंत्री बने, आज भी डब्बा पटा रहा है गया शहर। जब वो पीडब्ल्यूडी मंत्री बने, आज भी आधा गया का शहर, गया ऐसा गया जी जैसा शहर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मट्टी और नाली से भरा पड़ा हुआ है। जब वो पीएचडी मंत्री बने, आज भी गया में डब्बा पटा रहा है। और जब वो कृषि मंत्री हैं तो देश का हाल देखिए, उनके ही कैबिनेट मिनिस्टर जो है सो केंद्र के रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन प्रेम कुमार की सियासी लड़ाई इस बार आसान नहीं है। गया में पानी की किल्लत और लॉकडाउन में विष्णु मंदिर बंद होने के चलते तीर्थयात्री आए नहीं हैं और पंडों में खासी नाराजगी है। अभी 1 लाख का मेला जेपी नड्डा साहब किए, उसमें कोरोना नहीं आएगा, और भगवान का पूजा, माता का पूजा में कोरोना आ रहा है कि जब जब इनको पूर्ण समर्थन देते हम लोग गए, उसका परिणाम हम लोग को उल्टा मिलते गया। बहुत हम लोग के साथ अन्याय हुआ। हम लोग की आर्थिक स्थिति बहुत ही ये गिर चुकी है। इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं, गाड़ी क्यों चलवा रहे हैं, ट्रेन क्यों चलवा रहे हैं, सिर्फ मंदिर में खुलने से ही कोरोना होगा। 2015 के चुनाव में प्रेम कुमार को 51% से ज्यादा वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को 35% वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। गया विधानसभा के जातिगत आंकड़ों को अगर देखें तो सबसे ज्यादा मतदाता चंद्रवंशी ठाकुर हैं, और प्रेम कुमार का संबंध इसी जाति से होने के चलते अब तक वो दूसरे उम्मीदवारों पर भारी पड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार बीजेपी के परंपरागत वोटरों का बिखराव न हो, ये प्रेम कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। गया से ज्ञानेंदु के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं हाथरस केस। अभी ठंडा भी नहीं हुआ था यूपी में कि यूपी में एक और वारदात हो गई। गोंडा में 3 नाबालिग लड़कियों पर घर में घुसकर तेजाब डाल दिया गया। तीनों लड़कियां इलाज के लिए वहां सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस को शक है कि ये किसी जानने वाले का काम है। तेजाब से झुलसी लड़कियां अस्पताल के इलाज में हैं। देर रात कोई बाहर से छत पे चढ़ के घर में उतर आया और तीनों बहनों को तेजाब से जला गया। एक लड़की का जिस्म 30%, दूसरी का 20% और तीसरी का 5-7% जल गया। लेकिन इसके साथ ये तेजाब और भी बहुत कुछ जला गया।
तो किसने फेंका, देखा नहीं आपने? हाँ, हम सोबत रहे, जब फेंक के चले गए तब उठ के भाग गए। अच्छा, तीनों जने बहन हो तो लोग? हाँ, तीनों जने साथ में सो रहते हैं। अच्छा, किसी को बस शक भी है? नहीं, सारे मामला है। बच्चियों की चीख सुन के पिता राम अवतार घबरा के ऊपरी मंजिल पे पहुंचे। बड़ी बच्ची को उन्होंने लिपटा लिया। उन्हें लगा कि शायद गैस सिलेंडर से आग लग गई है, लेकिन बच्ची पे पड़े तेजाब से जब उनके खुद के कपड़े जल गए तब उन्हें माजरा समझ में आया। हमारे लड़की जब तेजाब पड़ा तो इसने चिल्ला के जब घर से जीने पाए, घर से पल्ला हमने खोल के बाद अखौरी में अपने ले लिए। हम कहीं मुन्नी का सिलेंडर से आग लग गया है तो नहीं, जब हमारे बनियान जलने लगी तो हमको पता चला कि तेजाब किसी ने डाल दिया। बड़ी लड़की की शादी तय हो गई थी, 23 को उसकी कुछ रस्म भी होनी थी। पिता परेशान हैं कि अब क्या होगा, लेकिन कहते हैं कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। सुबह मौके पे पुलिस का डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनके परिजनों से बात हुई है, इनका अभी तक किसी पे शक नहीं है। इनको अभी इसके बारे में जानकारी नहीं है कि कौन किया जा सकता है। पुलिस टीम इसमें लगी है, मौके पे फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, सभी लोग वहां पे मौके पे छानबीन कर रहे हैं और जल्दी हम लोग इस घटना का अनावरण करके दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। यूपी में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों पर विपक्ष सरकार पे लगातार हमलावर है। इस कांड पे भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बच्चियों के पिता की एक वीडियो ट्वीट कर लिखा है कि इस शख्स की 17, 10 और 8 साल की 3 बच्चियां जब सो रही थीं, किसी ने घर में घुसकर उन पे तेजाब डाल दिया। सरकार के अपराधियों को बचाने के सियासी रवैये से पूरे प्रदेश में उनके हौसले बढ़े हैं। अक्सर ये खबर आती है कि इस लड़की पे तेजाब फेंक दिया, उस लड़की पे तेजाब फेंक दिया, और साइंसदान ये बता देते हैं कि उसमें कौन सा केमिकल था। लेकिन साइंस जो नहीं बताती है वो ये कि हर बार उस तेजाब में सिर्फ केमिकल ही नहीं, एक जहरीला मर्दाना तेजाब भी होता है, औरत को उसकी औकात बता देने का। ये तो बताया जा सकता है कि उस तेजाब से उसका जिस्म कितना जला, लेकिन समाज कितना जल गया, रूह कितनी जल गई, इसको नापने का कोई पैमाना नहीं है। गोंडा में अनुराग और लखनऊ में विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब और हरियाणा में किसान फिर पराली जला रहे हैं और इसका सीधा असर दिल्ली और उत्तर प्रदेश की हवा पर, उत्तर भारत की हवा पर दिख रहा है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में इस साल बहुत तेजी आई है और इसे सीधे तौर पर कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध से जोड़ा गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर रेड लेवल के पार है। फरवरी के बाद से पहली बार दिल्ली में वायु की गुणवत्ता खराब हुई है। लॉकडाउन के दौरान बहुत सुधर गई थी हवा की गुणवत्ता। पंजाब में इस साल पराली जलाने के मामले 4 गुना बढ़े हैं। हरियाणा में गांव वालों ने अधिकारियों को खदेड़ दिया, तो तमाम तरह की कोशिशों के बावजूद पराली जलाने का सिलसिला जारी है। कोरोना संकट के बीच दुर्गा पूजा और दशहरे का त्योहार आ रहा है और इस दौरान भीड़ की आशंका को देखते हुए तमाम जगह जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। असम सरकार ने भी इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी पूजा आयोजकों को जिला प्रशासन से विशेष अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा पूजा पंडाल चारों ओर से खुले होने चाहिए। एक समय में 50 लोग ही पूजा पंडाल में रह सकते हैं। सभी के लिए मास्क और सैनिटाइजर जरूरी होगा। सभी पुजारियों, आयोजकों, वॉलंटियर्स का कोविड टेस्ट जरूरी होगा। इसके अलावा दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले और खत्म होने के बाद कोविड टेस्ट जरूरी है। रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे पूजा पंडाल और मूर्तियों के लिए जुलूस की इजाजत नहीं है। तो फिलहाल देश प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।